आमतौर पर लोगों की दिनचर्या में अहम भूमिका निभाने वाले स्मार्टफोन जहां हर आयु वर्ग के लोगों के लिए उनके हिसाब से अहम हैं, वहीं कई बार यही फोन उनके लिए बड़ी मुसीबत भी पैदा करते हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी का अहम हिस्सा माने जाने वाले स्मार्ट सेलफोन्स पर अजीब अजीब नंबरों से आने वाली कॉल्स जरूरी नहीं कि उनके किसी जानकार की ही हों, और कई बार इन अजीब नंबरों पर बैक कॉल कर हम मुसीबत को न्योता दे डालते हैं। हमारे फोन में आने वाली कई कॉल्स ऐसी भी होती हैं जो हमसे हमारी बैंक डिटेल्स बड़ी ही चालाकी से निकलवाने की कोशिश करती हैं, और अगर सामने से कोई व्यक्ति अनजाने में अपने बैंक संबंधी जानकारियां ऐसे फ्रॉड कॉलर्स के साथ शेयर कर ले तो समझ लीजिए कि बैंक खाते में चूना लगना तय है। अक्सर लोगों को विभिन्न नंबरों से आने वाली कॉल्स या तो अननोन नंबर से आती हैं या फिर अजीब दिखने वाले नंबरों से, जैसे कि जिनके शुरू में कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जिनको गूगल करने पर आप उन नंबरों की जगह का पता लगा पाएंगे। जैसे मान लीजिए +36 है तो कॉल हंगरी से है, इसी तरह +284 है तो वे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का एरिया कोड है, +876 जमैका का तो +375 बेलारूस का। कई बार तो कॉल्स +92 वाले नंबर से आती हैं जो पाकिस्तान के नंबर होते हैं। अब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन फ्रॉड कॉल्स को समय पर पहचान लेते हैं और उनकी चिकनी चुपड़ी व चालाकी भरी बातों में नहीं आते, लेकिन ज्यादातर इनके चक्कर में पड़कर अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धो बैठते हैं। आजकल जम्मू कश्मीर में भी फ्रॉड कॉल्स का जाल बढ़ने लगा है। लोगों से उनके बैंक संबंधी जानकारियां मांगी जाती हैं। जानकारों का मानना है कि ज्यादातर लोग ऐसी फेक कॉल्स के प्रति जागरूक नहीं हैं, जिस कारण वैसे चालाक लोगों की चालाकी का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले तो ऐसी किसी भी कॉल को रिस्पॉन्ड न करें। इन लोगों को उनकी भाषा से पहचानने की कोशिश करें। ऐसे नंबरों को ब्लॉक कर दें। बैक कॉल कभी भी ना करें और साइबर क्राइम पुलिस को ऐसे नंबरों के बारे में जानकारी जरूर दें। हाल ही में इंटरनेशनल नंबर से मिस कॉल का जवाब देने पर जम्मू कश्मीर के दर्जनों लोगों को हजारों रुपए का नुकसान सहन करना पड़ा है। इसके तत्काल बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के साइबर सेल ने एक एडवाइजरी जारी कर ऐसे कॉलों से सतर्क रहने को कहा था। इस बारे में जब जेके अपडेट ने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने कुछ यूँ कहा। देखिए, मुझे भी कुछ दिन पहले ये कॉल आई थी, शायद वो दिल्ली के किसी कहीं से कर रहे थे कि आपका इसी व्हाट्सएप कॉल पर 25 लाख का जो इनाम निकला है, लेकिन मुझे लगा कि ये कॉल फेक होगी क्योंकि 25 लाख का मेरे नंबर पे जो है वो निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो मैंने वो नंबर तुरंत जो है वो काट के ब्लॉक कर दिया। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को और भी अगर ऐसे किसी पब्लिक में किसी को भी ऐसा नंबर आता है तो वो उससे घबराना नहीं चाहिए। कुछ नहीं है इसमें लोगों को थोड़ा अवेयर होना है। और क्या, आपको पता तो है जो बैंक का नंबर है वो सबको पता है बैंक का नंबर है, लैंग्वेज से पता चल जाता है। आजकल इतने फेक कॉल आ रहे हैं, लोगों के पैसे लूटने की कोशिश की जा रही है। वहीं डिप्टी एसपी क्राइम जम्मू निहार रंजन ने कहा, सर सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि जैसे हम देखते हैं कि आजकल हमारा बैंकिंग सेक्टर है जो ऑलमोस्ट जो है कि हमारा डिजिटलाइज हो गया हुआ है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी फ्रॉड भी इसमें आजकल हो रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लोगों को फेक कॉल्स आ रही हैं रिगार्डिंग के उनके क्रेडेंशियल्स पूछे जा रहे हैं। एज ए पुलिस ऑफिसर आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आजकल काफ़ी चीज़ें जो बैंकिंग सेक्टर की हैं वो ऑनलाइन की जा रही हैं। इसकी बहुत फ़ायदे और सहूलियत भी है हम सबको, बट उसी के साथ साथ इसके नुकसान भी हैं। नुकसान ज़्यादातर ये हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होने लगे हैं, फ्रॉड्स बढ़ गए हैं, साइबर क्राइम बढ़ गया है। ये फ्रॉडस्टर जो हैं ये आपको कोई उड़ीसा में बैठा होगा, कोई बिहार में बैठा होगा या किसी भी देश के कोने में बैठा होगा और वो फ्रॉड जम्मू में भी कर देगा। तो इसमें वहाँ बैठे बैठे ये आपको कॉल करते हैं। जनरली ये लोग टीम में ऑपरेट करते हैं, 2 या 3 लोग की टीम होती है। ये आपको कोई भी स्टोरी सुना सकते हैं और स्टोरी सुना करके ये आपको, इनका एक ही मुद्दा होता है कि आपके क्रेडेंशियल्स ले लें। या फिर जैसे एक आदमी उनमें से कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा होगा, वो आपकी आधी डिटेल्स उन्होंने मैनेज की होती हैं। जैसे आपका बेसिक चीज़ें हैं वो अलग अलग सोर्सेज से अरेंज कर लेते हैं, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये वो। बाकी उनको OTP चाहिए होता है वैलिडेट करने के लिए। तो आपको कोई भी स्टोरी सुना सकते हैं कि आप हम बैंकिंग ऑफिस से बोल रहे हैं, या आपकी लॉटरी निकली है, या हमने आपको कोई एक पासवर्ड आया है, आपका नया कार्ड ब्लॉक हो गया है, रीस्टार्ट हो जाएगा या दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कोई भी स्टोरी कोई भी हो सकती है। मुद्दा एक ही है कि आपका ये पासवर्ड लेंगे या क्रेडेंशियल्स पूछेंगे। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको कभी भी कोई ऐसी कॉल आए जो आपसे आपके बैंक के कार्ड या अकाउंट की डिटेल्स मांगे तो आप कतई ना दें, क्योंकि कोई भी बैंक जो है, ये बैंक भी प्रमोट कर रहे हैं, सभी स्टेट बैंक भी प्रमोट कर रहा है कि जो है आप अपने बैंक की डिटेल्स ना दें, क्योंकि बैंक कभी डिटेल्स नहीं मांगता।
तो खास करके CVV नंबर एक आपके क्रेडिट कार्ड पे होता है जो आपकी ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करता है। CVV नंबर होता है, उसमें आपका जो वैलिड थ्रू डेट होती है, जब आपकी एक्सपायरी डेट ऑफ द क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वो होती है, वो जनरली यूज़ होता है। और एक OTP आता है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड आता है, जो ऑन द स्पॉट आपके जब आप ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं वो आता है। तो ये सब चीज़ें हैं वो जो मांगते हैं, स्टोरी कोई भी बना सकते हैं, तो इसमें हमें एहतियात रखनी है। ख़ास करके जो हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, जिनको इन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है या ऑनलाइन चीज़ें वो ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं, तो उनको पता नहीं होता है, वो ट्रैप हो जाते हैं, बात में आ जाते हैं। कोई ऐसी कन्विंसिंग वो स्टोरी सुनाते हैं जिसमें उनको लगता है कि शायद हम बताएंगे तो बताना ज़रूरी है, तो वो उसमें बता देते हैं और इतने में वो ट्रांजैक्शन हो जाती है। सर एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि अब इसमें पुलिस विभाग जो है, अगर इन केस कोई फ्रॉड कर लेता है, कोई यहाँ जैसे आपने अभी बताया कि हमारे घर पे जो बुजुर्ग हैं जो कितने अवेयर नहीं हैं जी, तो अगर उनसे कोई उनके क्रेडेंशियल जल्दीबाजी में वो दे देते हैं, जैसे बोला जाता है कि आपके जो उसमें पैसा है वो इसमें से आप बाद में आप नहीं निकाल पाएंगे अगर आप अपने क्रेडेंशियल्स नहीं बताते हैं, तो उस केस में बाद में पुलिस विभाग जो है वो इसमें क्या कदम उठा सकता है? देखिए, पुलिस को जब भी हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है या उसमें आती है तो प्रॉपर उसमें हम कार्रवाई करते हैं, वो एक अलग तरीका है। बट वो तो एक अलग चीज़ रही कि पुलिस क्या करती है, वो तो हम उस पर प्रॉपर एक्शन होता है, उसमें जितना हो सकता है हम फॉलोअप भी करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन जहाँ तक लोगों का सवाल है, जैसे बता रहे हैं कि जो लोग ऐसे गलती से बता देते हैं, उनके लिए ये है कि पहले तो आपको जब ये पता लगे तो विदिन 24 आवर्स हो सके तो एक नंबर होता है जिसको हम टोल फ्री नंबर बोलते हैं, बैंक का हेल्पलाइन नंबर है, वो आपके जनरली कार्ड के जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की बैक साइड पे भी लिखा होता है, या फिर आप ऑनलाइन भी उसको गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, या अदरवाइज़ भी आप अरेंज कर सकते हैं। उस नंबर पे कॉल करके आप अपना कार्ड का जो ये सस्पिशियस आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, जो आपको लगता है, क्योंकि अगर आपका ट्रांजैक्शन होगा आपको मैसेज तो आ जाएगा, या जब भी आपको पता लगे आप इमीडिएटली वो ट्रांजैक्शन जो है, गलत ट्रांजैक्शन जो हुआ है, फ्रॉड ट्रांजैक्शन जो हुआ है जिसमें आपके साथ चीटिंग हुई है, आप उसको रिपोर्ट करें और अपना कार्ड ब्लॉक कराएं। क्योंकि डिपेंड करता है, कार्ड ब्लॉक कराएं, आप उनको बता दें कि ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन हो गई है, बैंक आपकी वो ट्रांजैक्शन भी कोशिश करता है रोकने की, और उसके बाद आप इमीडिएटली कंप्लेंट करें पुलिस में, आप आ जाएं पुलिस स्टेशन में। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।